हम अभी बात कर रहे थे कि अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल की जाए और हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं। वो वाली जो एक एलिमेंट है ना, वो आपसे भी जुड़ा हुआ है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन नाज़रीन, मिस फारिया वसीम की बात करते हैं। किसी को अगर हम मल्टी टैलेंटेड कहना चाहेंगे ना, तो हम मिस फारिया को कहना चाहेंगे, क्योंकि ना तो वो सिर्फ मॉडलिंग करती हैं, ड्रामा क्वीन भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना लोहा इन्होंने मनवाया है यंग एज में, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और हमारे साथ इनका एक गहरा ताल्लुक भी है। पिछले रमज़ान में भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया था और HUFC क्लब की मेंबर भी हैं, विच इज़ पावर्ड बाय दिस ऑल रमज़ान ट्रांसमिशन इज़ एक्चुअली पावर्ड बाय रबेस्का, HUFC क्लब, ब्लू बर्ड्स डैलस USA, FC इवेंट्स। तो मिस फारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस्माइल, आपके सामने एक कॉमेडियन किंग बैठे हुए हैं और एक जो है एक्ट्रेस है, कंटेंट क्रिएटर है। सबसे पहले हम जाएंगे कि मिस्टर गौशी खान की तरफ जाएं। आप इतने लोगों को हंसाते हैं और आप एज अ मीडिएटर, आपको अल्लाह ने वसीला बनाया है कि किसी के चेहरे पर खुशी या हंसी आप जो है वो ट्रांसफ़र कर सके, वो आपकी वजह से हंस ले या मुस्कुरा ले। अब रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बताएं, जब आप देखते हैं कि आपकी कहीं भी कोई भी खूबसूरत बात से किसी का दिल जो है वो मुतमईन हो जाए या चेहरे पर सुकून आ जाए, तो कैसा महसूस करते हैं? ज़ाहिर है जी, रब्बे करीम का फरमान है कि मोमन जो है वो दूसरे मोमन के साथ मोहब्बत, प्यार और खुलूस से ही पेश आए। हमारे नबी पाक का फरमान है, उन्होंने हमें ये एक सबक दिया है। तो मैं चूँकि ये भी खुदा की एक वो है कि मैं एक इस फील्ड में चला गया कि मैंने चूज़ किया, क्योंकि कॉमेडी जो है वो उसका दौरा था जब मैं आया और लोग कॉमेडी को बहुत पसंद करते थे। मैं अपनी तरफ से तो घर से हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन फिर मुझे एज ए कॉमेडियन काम करना पड़ा। लेकिन जब लोग हंसते हैं, आपकी बात पे दाद देते हैं, क्लैप करते हैं, तो आप यकीन जानें कि दिल जो है वो इतना हो जाता है और खून बढ़ जाता है कि मेरी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी मेरी आवाज़ में या मेरी बात में एक मिठास या ऐसी चीज़ डाल दी, रखा हुआ है, ऐसा असर दिया कि लोग हंस रहे। तो आज के दौर में अगर कोई हंस पड़ा है तो ये भी एक आज के दौर के अंदर तो और ज़्यादा बड़ी नेमत है। वैसे हाजिब, अगर रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करें, क्या रूटीन चेंज होती है ओवरऑल वैसे, या क्या जो वैसे रूटीन सेट है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं? रमज़ान के हवाले से क्या चेंज लेके आते हैं? नहीं, रमज़ान में बिल्कुल थिएटर बंद हो जाता है और थोड़ा सा हमारा काम भी जो है वो स्लो हो जाता है। उसमें हम ये जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं रमज़ान के हवाले से, उसको ही डील करते हैं, या फिर कोई फ़िल्म की कोई ऐसी डबिंग आ जाए तो वो होता है। लेकिन ये है कि रमज़ान में मैं एक चूँकि प्रोग्राम है रमज़ान के हवाले से, तो मैं बात करना चाहूँगा जो मेरे बड़ों ने मुझे बताई कि अल्लाह पाक ने ये महीना जो हमें दिया है, ये एक खूबसूरत महीना है। हम बोनस है ये, ऐसे 1 मल्टीप्लाई 80, एक नेकी करेंगे तो 80 लिखी जाएंगी यकीनन। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने ये आपको एक गिफ्ट दिया है कि इसमें आप ये जो अमल हैं इसको करें ताकि आपकी नेकियां बढ़ जाएं और कमी बेशी माफ़ के रब्बे करीम से पूछा गया कि आपके नज़दीक मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, नबी पाक भी थे, और कौन आपके नज़दीक? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मदी, मोहम्मद की जो उम्मत है वो मेरे बड़े करीब, और उस वक्त बहुत करीब होगी जब रमज़ान का महीना होगा। वो सूखी ज़बान से, खुश्क ओंठों से, भूखे पेट से उस अफ्तार के वक्त जो दुआ करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दुआ को कबूल करूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये महीना हमारे लिए ऐसा है कि हमें इस पे ना जी अल्लाह ताला ने ना बोनस एक जितनी
हम नेकियां गैदर कर सकते हैं, कर लें, समेट सकते समेट समेट लें। बिल्कुल ऐसे बोनस है। फारिया को कॉन्वर्सेशन में हम शामिल करना चाहेंगे। वेरी गुड टू हैव यू ओवर हियर, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसा जा रहा है आपका तीसरा रोज़ा अब तक, रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वाकई हमारे लिए ब्लेसिंग है टू हैव रमज़ान, और आई थिंक इसकी तैयारी तो हम बहुत पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। रमज़ान आने की जो खुशी होती है वो आई स्टिल रिमेंबर कि बचपन की जो मेरी मेमोरीज़ हैं रमज़ान की, उस टाइम भी इतनी खुशी होती थी। उस टाइम तो ऑब्वियसली हम लोगों को इतना पता नहीं था, इसकी अहमियत का नहीं पता था, बस जो देखते थे अपने बड़ों को रोज़ा रख रहे हैं और वो शौक़ होता था। लेकिन अब ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्लिगेशन और उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। फिर आपके लिए जैसे उन्होंने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि एक बोनस वाकई एक बोनस है आपको, मतलब नॉर्मली आपको इतना मौका नहीं मिलता चीज़ों को करने का, लेकिन रमज़ान एक इट्सेल्फ एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम चैरिटी भी करें, फिर हम अच्छी अपनी ज़ुबान से भी अच्छे अल्फाज निकालें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। तो आई फील वेरी कि दिल आज़ानी ना हो। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने मिस फारिया। ये बताएं आपकी रमज़ान और मुबारक में रूटीन क्या होती है? मेरी बेसिकली मैं नॉर्मली पहले अपनी रूटीन बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठती हूँ, ये नॉर्मल रूटीन है। तो रमज़ान अब क्योंकि रमज़ान की टाइमिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है, अब रोज़ा जो सहरी का जो टाइम है ऑब्वियसली इट्स नॉट टू अर्ली, 5 बजे के बाद होता है। अदरवाइज़ तो हमें आपको पता है कि 3-4 बजे आपका सहरी का टाइम होता था, तो अभी एक थोड़ा सा चेंज है। तो मैं तो सो जाती हूँ एज़ यूजुअल और वही सहरी में उठ के एग्जैक्टली। और आप अगर देखें तो सोशल मीडिया पे, हाँ, और सोशल मीडिया पे लोग इसको डिस्कस भी करते हैं कि जो है अब तो वो जागने वाला रिवाज खत्म हो गया, अब तो लोग सोते हैं और सहरी के लिए उठते हैं। 90s का ये लेट 90s में ये एक साइकिल था जो कि सर्दियों के रोजे थे, अब दोबारा से वो रिपीट हो रहे हैं और पीछे जा रहा है वक्त। ऐसा ही है, अब जो है वो सर्दियों के रोजे शुरू हो गए हैं। हाँ, और आई थिंक उसमें ये है कि एक नींद का फैक्टर भी है कि अब इवन कि मैं सहरी के बाद सोती हूँ, उसके बाद भी मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो आई फील फ्रेश। आपकी बात के साथ ही मैं एक बात बढ़ाना चाहूँगी कि नाज़रीन को हम साथ साथ ये भी बताते चले इस्माइल कि रमज़ान मुबारक की एक खसूसी ट्रांसमिशन तो वो देख ही रहे हैं लाइव, लेकिन दूसरी जानब RNN स्पोर्ट्स चैनल भी जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है और आप लोग वहाँ पे देखिएगा ज़रूर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जनाब सुपर 8 पे पहुँच चुका है और आज पहला मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, वो भी देखते रहिए 6:30 बजे अफ्तारी के बाद। हम सब वहाँ पर भी एक समा बांधेंगे अफ्तारी के बाद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच की लाइव ट्रांसमिशन RNN की खसूसी RNN स्पोर्ट्स की जानब से आपको बराह रास्त दिखाई जाएगी, उसका भी वेट कीजिएगा। अफ्तारी के बाद मैच के हवाले से भी हम जानेंगे और आप लोगों से भी जानना चाहूँगी मैच के हवाले से। ये बताइए। बहुत एक्साइटेड हूँ संडे की ट्रांसमिशन। ऑन एयर में पैसे पूछ लो, पाकिस्तान आगे जा रहा है सेमीफाइनल में? इससे पहले मैंने कहा अच्छा, मैंने प्रेडिक्शंस करवाई थी पॉडकास्ट में ना इस्माइल कि सेमीफाइनल्स तक जा रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान सेमीफाइनल्स तक जाएगा। ऑनेस्टली अगर वो सुपर 8 तक भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। सुपर 8 तक नहीं, देखिए 1992 का जो वर्ल्ड कप था ना, वो हमारी डिस्कशन हो रही थी। मिस्टर गोशी आप भी बताइएगा, मिस्टर नईम और हमारी पॉडकास्ट पर डिस्कशन हो रही थी कि वही टीम है जो 1992 में थी। एक के अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक्सक्लूड कर दे, जिम्बाब्वे को उसकी जगह आप रिप्लेस कर दे, अदरवाइज वही एक सेट है।